अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपोजिशन अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बाद किसी शख्स पर सबसे ज़्यादा तनकीद करती है तो वो है चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल। लेकिन चेयरमैन नैब जब अपोजिशन अरकान के सामने आए यानी कि पार्लिमानी कमेटी में पेश हुए तो अपोजिशन अरकान बिल्कुल खामोश हो गए। उन पर तनकीद की बजाय उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते रहे। पार्लियामेंट की कमेटी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में क्या हुआ और चेयरमैन नैब ने बाद में मीडिया के सख्त सवालात के जवाब दिए। हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, अपोजिशन तनकीद करती है, इस पर उनसे सवालात किए गए, जिसका उन्होंने क्या जवाब दिया। आज की वीडियो में चेयरमैन नैब की ज़बानी उनके जवाब भी बताएंगे और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में क्या हुआ ये भी तफसीलात आपको देंगे। मैं हूं सरफराज राजा, मौजूद है मरसद हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबाना है और हमारे फेसबुक पेज को भी आपने ज़रूर लाइक करना है। तो दोस्तों, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी होती है जिसमें दोनों जानिब के यानी कि सेनेट के और कौमी असम्बली के अरकान होते हैं। और मिसाक जमहूरियत के बाद ये तय पाया था दोनों बड़ी जमातों में कि इसकी जो सरबराही है वो अपोजिशन के पास होगी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अपोजिशन लीडर इसके चेयरमैन होंगे। लेकिन इस बार चूंकि शहबाज शरीफ अपनी मसरूफियात के बाइस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नहीं बने तो राना तनवीर जो कि मुस्लिम लीग नून के ही रुकन हैं वो अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं। और ये कमेटी तमाम जो हुकूमती जो इदारे हैं और महकमे हैं उनके ऑडिट का जायज़ा लेती है। तो एक सवाल आया था कमेटी के सामने गुज़िश्ता दिनों में। वजारत ख़जाना ने कहा था कि जो नैब की जानिब से दावा किया जाता है कि 821 अरब रुपए नैब ने रिकवर किए, उसमें से कौमी ख़जाने में सिर्फ 6 अरब रुपए आए हैं। यानी कि वजारत ख़जाना को सिर्फ 6 अरब रुपए मिले हैं, बाकी 815 अरब रुपए का कुछ मालूम नहीं कि वो कहाँ हैं। तो इस पर पार्लिमानी कमेटी ने चेयरमैन नैब को तलब किया था कि उनसे तफसीलात मांगी जाएं। तो उसके लिए चेयरमैन नैब पार्लिमानी कमेटी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश हुए। इस कमेटी में बहुत अहम अरकान हैं। ख्वाजा आसिफ हैं, शेरी रहमान हैं, नूर आलम खान हैं। काफ़ी अहम ये बड़ी हाई प्रोफाइल कमेटी है। लेकिन चेयरमैन नैब जब पेश हुए तो किसी भी अपोजिशन रुकन ने जो कि खासी तनकीद करते हैं चेयरमैन नैब पर, चेयरमैन नैब के सामने कुछ नहीं बोले, कोई बात नहीं की। हम ये नहीं कहेंगे कि भीगी बिल्ली बन गए, लेकिन खामोश रहे और उनकी तारीफ़ों के पुल बांधते रहे। ये कहते रहे कि आप एक नफीस शख्स हैं, आप एक अच्छे शख्स हैं। तो एक मौका पर नूर आलम खान जो कि तहरीक इंसाफ के रुकन हैं और काफ़ी ब्लंट हैं, काफ़ी तहरीक इंसाफ के अंदर एक तहरीक इंसाफ की मुखालिफ जो आवाज़ होती है अवामी अमूर पर वो उठाते रहते हैं। तो उन्होंने एक मौका पर ये क्वेश्चन करने की कोशिश की कि चेयरमैन नैब से पूछा कि आप बताएं कि आपने कितने मुकदमात बनाए सियासतदानों के खिलाफ, कितने मुकदमात बनाए फौजी जर्नैलों के खिलाफ, जजों के खिलाफ, तमाम तर तफसीलात दी जाएं और उसमें रिकवरीज कितनी हुई। इससे पहले कि चेयरमैन नैब इसका जवाब देते, राना तनवीर जो कि चेयरमैन है कमेटी के, पार्लिमानी कमेटी के, उन्होंने इंटरफीर किया। कहा जी कि आपके पास तो यकीनी तौर पर इसका जवाब नहीं होगा, तो आप हमें बाद में तहरीरी तौर पर ये जवाब भिजवा दें। नूर आलम खान ने जब बोलने की कोशिश की तो शेरी रहमान ने जो कि पीपल्स पार्टी की सेनेटर हैं उनका हाथ पकड़ा और उनको बोलने से मना कर दिया। तो पार्लिमानी कमेटी काफ़ी अंजुमन सताइश बाहमी बन गई और चेयरमैन नैब की तारीफ़ें होती रही जब चेयरमैन नैब बैठे हुए थे। और यहाँ तक कि राना तनवीर ने भी कहा कि आज तो अरकान खासे खामोश हैं और उन्होंने कोई सवालात नहीं किए, जिस पर चेयरमैन नैब ने कहा कि वो इस पर उनके शुक्रगुजार हैं। जो रिकवरीज थी उसके हवाले से चेयरमैन नैब ने बताया कि तमाम तर रिकवरी पैसे की सूरत में नहीं होती, बल्कि इसमें बहुत से लोग होते हैं, बहुत से प्राइवेट पार्टीज होती हैं जिनके साथ फ्रॉड होता है। तो ये रकम उनको चली जाती है, सूबाई हुकूमतों को चली जाती है। तो इसलिए इसका बराह रास्त कौमी खजाने में जमा होने का कोई जवाज़ नहीं है। तो उन्होंने ये भी कहा कि इसकी तमाम तर तफसीलात वो पार्लिमानी कमेटी के सामने पेश करेंगे। तो यूँ तय किया गया कि कमेटी का एक इन कमरा इजलास बुलाया जाएगा जिसमें चेयरमैन नायब ये तमाम तर तफसीलात कमेटी के सामने रखेंगे। लेकिन जो अहम बात थी वो ये थी कि कमेटी में अपोजिशन के अरकान जो कि काफ़ी बोलते हैं चेयरमैन नायब के ख़िलाफ़, काफ़ी बयान देते हैं, तो कोई की जा रही थी कि वो सख्त सवालात करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से खामोशी का मुजाहरा किया गया इस इजलास के दौरान। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में खासे सख्त क्वेश्चन किए मीडिया की तरफ से किए गए चेयरमैन नैब से, और उनके चेयरमैन नैब ने क्या जवाब दिए आप खुद ही देखिए। सर, ये अभी जो आपको एक्सटेंशन दी गई है ऑर्डिनेंस के तहत, उस पर बड़ी तनकीद हो रही है ख़ास तौर पर आप पर। ये तो तनकीद आप उन लोगों पे कह रहे हैं जिन्होंने इस आर्डिनेंस को निफाज किया। क्या आइन के तहत आर्डिनेंस आप इशू नहीं करते? तो आपको कबूल करनी चाहिए थी सर।
इस वक्त तक मसला चूँकि पार्लियामेंट में इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। सर नेब पे ये कमेटी के पास सर नेब पे ये इल्ज़ाम है कि हुकूमत को हमेशा फेवर करती है। परवेज खट्टर साहब के खिलाफ भी इंक्वायरी रोकी गई। अच्छा, काश कि आपको पता होता कि परवेज खट्टर साहब का केस क्या है, तभी आपने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला पढ़ा। उस फैसले को पढ़े बगैर आप कोई सवाल ही नहीं करना चाहिए। उस फैसले को पढ़ लें, उसमें हर चीज़ जो है सर हुकूमत का कोई भी बंदा मतलब करप्शन में मुलवस नहीं जो अपने उनके खिलाफ रेफरेंस के सारे आप मुझे बताएं कि आज तक कंप्लेंट कितनी आई है हुकूमत के बारे में? सर बहुत सी चीज़ों का आपने खुद नोटिस लिया है, तो हुकूमत में काबीना में बैठे लोगों की करप्शन आपको नजर नहीं आती? ये जो कुछ लोग आप जरा जज्बात में ना, जी जी इत्मीनान से ठीक है सर। साफी होने का ये मतलब नहीं कि आप अननेसेसरी शाउट करें। नहीं साफी ठीक होने है का मतलब ठीक है ठीक है सर। क्या आपको ये सप्तान खान के खिलाफ कार्रवाई जारी नहीं, मिलियन ट्रीज के बारे में कार्रवाई जारी नहीं, मालूम जबक BRD के बारे में कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने रोकी है, क्या वो हमने नहीं की? अलीम खान के बारे में क्या? आटा गंदम चीनी आटा गंदम का क्या बना? सर ये हाउसिंग सोसाइटियों के हवाले से FIA और कहीं और गया है। सर आटा गंदम का क्या बना? सर और हाउसिंग सोसाइटियों के हवाले से चेयरमैन साहब ने भी तारीफ की आपकी, मगर अभी भी कई ऐसी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं जिन्होंने पैसों की अदायगी कर दी। सर आटा गंदम जो अवामी इश्यूज हैं, हम अवामी करते इश्यूज हैं। हैं सर, इसका जवाब तो दे दें। चेयरमैन साहब हाउसिंग सोसाइटियों का चेयरमैन साहब जवाब। आम आदमी का इशू जो है चेयरमैन साहब आम आदमी का इशू आटा गंदम चीनी का स्कैंडल था, उसका क्या हुआ? वो हमारे पास स्कैंडल किसी शक्ल में नहीं आया। वो आप अगर ये क्वेश्चन आप FIA से करें तो ज़्यादा सर बेहतर होगा। आपने PAC में आके कैसे सर ये बता दें सर ये बता दें कि आपने कहा कि अगर मैं इन कैमरा ब्रीफिंग में मुतमिन ना कर सका तो घर चला जाऊंगा, तो क्या वजह है सर, कि अपोजिशन आप यहाँ तो- मुतमिन नहीं कर सकते मीडिया के सामने? लेकिन सर अपोजिशन तो आपसे मुतमईन है ही नहीं। चाय से चाय की प्याली में तो चेयरमैन साहब अपोजिशन तो आपसे मुतमईन है ही सिर्फ वो नहीं। चंद लोग मुतमईन नहीं है जिनके खिलाफ केसेस हैं। सर आपने जोर दिया कि इन कैमरा मीटिंग होनी चाहिए, जब ये भी आप कह रहे हैं कि 2 घंटे बाद लीक आउट हो मैंने जाएगी, आप- तो आप कैमरा क्यों नहीं करते? चलो फिर आप सबको बुला के सर पहले चेयरमैन साहब पहले ये होता था कि आप मीडिया से गुफ्तगू करते थे, सर डॉन से पहले आप मीडिया से गुफ्तगू करते थे, लेकिन बड़ा अरसा हो गया है कि आप मीडिया के सामने सर नहीं आते, क्या वजह है सर? बस अब मैं क्या आप परेशान क्यों हैं? तो फिर अब कैमरा मीटिंग सर PAC में एक बात आप जेल में हमेशा रखिए, ये तनकीद के कुछ असूल होते हैं ना, जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ होता है, तनकीद में नहीं। पहले आपको उस मौजू पर मुकम्मल इदराक होना चाहिए, तफसीलात का पता होना चाहिए, कौन सा केस कोर्ट में नहीं है या कोर्ट में क्या हो ये आपको पता होना चाहिए। आप जो मालूम जबा का क्वेश्चन कर रहे थे, आपको कुछ पता नहीं कि कोर्ट ने क्या सर फैसला मैंने नहीं किया। पूछा, हाँ, मैंने नहीं आपने पूछा तो इधर सर, मैंने मैंने पूछा कि सर कोर्ट किसी और दोस्त ने पूछा, मैंने नहीं मैं पूछा, आपको ये रिकॉर्डेड है, मैंने नहीं पूछा। सर PAC में आपको जितनी पजीराई मिली, खुश हैं उस पर? बड़ा आपको बहुत सारे तो चुप ही रहे आज। मैं बगल उनका बहुत ममनून हूँ, जब वो चुप रहे उनके लिए भी मैं मशहूर हूँ। आप सबका बहुत ममनून हूँ। आपकी कमेटी में सर आप थोड़ा लेट हो जाते तो फूल ही आ जाते हैं यहाँ पे। चेयरमैन साहब अब आप चेयरमैन साहब सियासतदान आपसे अब क्यों सर मैं आपको बहुत ममनून हूँ। सियासतदान आपसे सर सवाल नहीं पूछते, आपसे डरते हैं? सर अब मीडिया के सामने सर क्यों नहीं आते? सर सियासतदान आपसे डरते हैं मुश्किल सवाल? तो दोस्तों ये था अहवाल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अहम तरीन इजलास का, जिसमें चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पार्लिमानी कमेटी के सामने पेश हुए, और हमने आपको तफसीलात बताई कि किस तरीके से अरकान ने खामोशी का मुजाहरा किया, एहतराम का मुजाहरा किया, और चेयरमैन नैब के सामने कोई सख्त सवाल नहीं किए, लेकिन मीडिया ने सख्त सवाल किए और चेयरमैन नैब ने क्या जवाब दिए। आपने देख लिया। आज की वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना है। अल्लाह हाफिज़।